नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। और स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। आज हम वन्य जीव शुभंकर पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में जिला वन्य पशु पक्षी घोषित करने वाला ये राजस्थान भारत का पहला राज्य है तथा और ये वन्य पशु पक्षी घोषित करने वाला जिले का हर जिले में एक शुभंकर घोषित करने वाला पहला राज्य है। और 2016 में उन्होंने ये घोषणा की थी। 33 जिलों के 33 शुभंकर बनाए गए साथियों। उसमें से हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ज़िले के कौन कौन से शुभंकर है। पहला है अजमेर का शुभंकर है खड़मोर। अलवर का शुभंकर है सांबर। फिर इसके बाद में देखिए बांसवाड़ा का शुभंकर है जलसीपी। बारा का मगरमच्छ है साथियों ये। और फिर इसके बाद में बाड़मेर का मोरू लोमड़ी। भरतपुर का साइबेरियन क्रेन सारस। भीलवाड़ा का मोर है साथियों। ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस जिले का शुभंकर हमारे राष्ट्रीय पक्षी से मिलता है, तो वो भीलवाड़ा जिला है। अगला देखिए बीकानेर का बटतीतर है। बूंदी का सुरखाब है और चित्तौड़ का चौसिंगा है साथियों। चित्तौड़ का तो आप आसानी से याद रख सकते हो। चित्तौड़ और चौसिंगा दोनों ही मिलते जुलते हैं। फिर चूरू का काला हिरण है, अगला है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट दौसा का खरगोश है। और धौलपुर का पंखीरा यानी इंडियन स्कीमर है, या जिसको पंछीरा भी कहते हैं। और डूंगरपुर का जंगली धोक है। जंगील धोक है। फिर इसके बाद में हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल है। और जैसलमेर का गोडावन है। ये ऐसे ही पूछा जा सकता है किस जिले का शुभंकर गोडावन है, तो जैसलमेर का है। उल्टे भी पूछे जा सकते हैं साथियों, तो आप दोनों तरह से याद रखें। काला तीतर देखिए साथियों, जो बट तीतर है वो तो बीकानेर का है, लेकिन काला तीतर झुंझुनू का है। आप इस प्रकार से ध्यान रखें। फिर जालौर का भालू है। और झालावाड़ का गागरोनी तोता है, ये तो आसानी से याद रह जाएगा आपको। और जोधपुर की कुर्जा है। करौली का घड़ियाल है। कोटा का ऊदबिलाव है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है साथियों, क्योंकि कोटा के अंदर घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, तो आप इससे कन्फ्यूज हो सकते हो। लेकिन ये करौली के बनाया गया है घड़ियाल को शुभंकर, और ऊदबिलाव को कोटा का बनाया गया है। फिर इसके बाद में नागौर का राजहंस है। पाली का तेंदुआ है। राजसमंद का भेड़िया है। और प्रतापगढ़ की उड़न गिलेरी है, जो कि सीतामाता अभ्यारण्य में पाई जाती है। सवाई माधोपुर का बाघ है। रणथंभौर परियोजना से आप याद रखिए। और चिंकारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चिंकारा है हमारा राज्य पशु है। और राज्य पशु होने के कारण इस पूछा जा सकता है कि चिंकारा किस जिले का शुभंकर है, तो श्रीगंगानगर का शुभंकर है। शाहीन सीकर का है। और फिर इसके बाद में जंगली मुर्गे सिरोही के हैं, माउंट आबू में बहुत पाए जाते हैं। इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हो। फिर इसके बाद में हंस है वो टोंक का है। अगला देखिए उदयपुर का बिज्जू है। और जयपुर का चीतल है, तो जयपुर का चीतल है। ये आप इस प्रकार से इनके शुभंकर याद रख सकते हो साथियों। इसके बाद में जो कुछ कंजर्वेटिव रिजर्व बनाए गए हैं, कंजर्वेशन रिजर्व, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से कंजर्वेशन, जिससे हर बार प्रश्न पूछा जाता था, कंजर्वेशन रिजर्व वो संरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कौन सा किस में है, तो बिशलपुर 2008 में बनाया गया और टोंक के अंतर्गत है। और जोड़बीड़ गाड़वाला, ये बीकानेर के अंतर्गत है। जोड़बीड़ जहाँ ऊँट अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। सुंदा माता जालोर और सिरोही दोनों के मध्य है। अगला है गुड्डा विष्णुनायन, यानी ये जोधपुर के अंतर्गत है। शाकंभरी, ये सीकर और झुंझुनू के अंतर्गत है। शाकंभरी का ध्यान रखें साथियों, शाकंभरी माता सांबर जयपुर में भी है, लेकिन यहाँ पे सीकर और झुंझुनू के अंतर्गत ये
कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। और गोगेलाव साथियों, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। गोगेलाव कंजर्वेशन या संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो नागौर के अंतर्गत है। बीड़ झुंझुनू, ये झुंझुनू के अंतर्गत ही है। रोटू, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोटू कहाँ है साथियों, तो ये नागौर के अंतर्गत है। रोटू भी संरक्षित क्षेत्र पूछा जा चुका है 2-3 बार। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंतर्गत है। उमेदगंज कोटा के अंतर्गत है। जवाई बांध जो कि लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, ये पाली के अंतर्गत है। बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत है। बांसियाल खेतड़ी बागोर, ये भी झुंझुनू के अंतर्गत है। अगला है इसके बाद में ये जवाई बांध लेपर्ड वाला, ये पाली के अंतर्गत है। और मनसा माता ये 2019 में घोषित किया गया है, ये झुंझुनू के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि जीण माता जालाना, ग्रास फार्म और सोरसन क्षेत्र को कंजर्वेशन घोषित करने की प्रक्रिया निर्माणाधीन है या प्रक्रियाधीन है। तो साथियों, ये तो थे जो इम्पोर्टेंट शुभंकर और कंजर्वेशन रिजर्व। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।